महिलाओं के लिए अगर आप काम करती हैं तो इतना लिखने के बाद भी, इतना उन्हें जागरूक करने के बाद भी, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गीता जी ने उल्लेख कर ही दिया श्रद्धा और आफताब का, कि वो प्रेम में पड़कर सब कुछ गवा देती है। हम आज स्त्री पर ही बात करेंगे, हम स्त्रियों की चुनौतियों पर ही बात करेंगे। व्यावसायिक जीवन में क्या उन्हें कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है, वो आगे बढ़ने से रोक दी जाती हैं। हम बहुत खुल के आज आप दोनों से ये बात करना चाहते हैं, लेकिन गीता जी उससे पहले भाई, आप बेहतरीन रिपोर्टर, पत्रकार, गांव गई आप, उर्मिला जी के झाबुआ तक पहुंच गई, आपने आदिवासियों पर काम किया, सब कुछ किया, बीड़ी मजदूर, वहां भी महिलाएं हैं, वो पत्ते जो घर घर बनती हैं। लेकिन हम आपको कथाकार कहें या पत्रकार कहें, हम आपको साहित्यकार कहें या रचनाकार कहें? मैं साहित्यकार नहीं हूं, मैं लेखक हूं। मैं स्त्री हूं और मैं लेखक हूं। मैं एक स्त्री लेखक हूं, इस रूप में मुझे याद रखिएगा। मैं नहीं जानती कि किसी को खांचे पसंद है या नहीं है, लेकिन मुझे स्त्री लेखक कहलाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं और मैं स्त्री होने के नाते मैं जानती हूं कि स्त्री होना क्या होता है। एक गंभीर प्रश्न पूछ लें आपसे? जी जरूर। क्षमा, माफी के साथ, आपने जीवन में गीता जी बहुत कुछ हासिल किया है। अगर आप रिपोर्टर रहीं तो शानदार रिपोर्टर रहीं, अगर आपने अखबार में काम किया तो बेहतरीन काम किया, आप पुरुषों के उस क्षेत्र में भी प्रवेश कर गईं जहां डिजाइनिंग, लेआउट, ये सब अखबार का होता है। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमें ये लगता है कि अगर इतना शानदार करियर एक पत्रकार का होते हुए आप साहित्य की तरफ आती हैं और उसे छोड़ देती हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करती हैं, लेखन करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में प्रश्न मेरे तो आता है, मेरे तो आता है, बिल्कुल आना चाहिए। क्या ऐसा नहीं था, क्या ऐसा आपको लगता था कि अब स्टैग्नेशन है, अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकती, अब बस यहाँ मुश्किल है? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब, ईमानदारी से आप जवाब दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया में, साहित्य पर बाद में आऊंगी, कि मीडिया में स्त्रियों के लिए ग्लास सीलिंग है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैंने शुरू से ही प्रिंट मीडिया का रास्ता चुना था। मेरे सामने तब ऑप्शन थे, मैं दूरदर्शन शुरू हुआ था और मैं 6 महीने रिपोर्टिंग किया मैंने, और मेरे पास उस समय ये ऑफर था कि मैं इस समय दूरदर्शन, इस समय मैं चैनल की रिपोर्टर होती या एडिटर होती, लेकिन ये मेरा चयन था कि मैं प्रिंट मीडिया में रहूं। और शायद उस समय थोड़ी पागल मैं तब भी थी कि मैं ये कहती थी, लोग मुझसे कहते थे कि नया नया शुरू हुआ है, हर चैनल में लोग लड़कियों को ढूंढ रहे हैं और तुम प्रिंट में क्या कर रही हो? और मैं जब प्रिंट में थी तब मैं अकेली थी, मतलब 15 पुरुष होते थे, अकेली रिपोर्टर मैं होती थी, हिंदी की बात कर रही हूँ। तो उस समय भी मैंने प्रिंट का चयन यह कहते हुए किया, जब साहित्य के संस्कार नहीं थे मुझ में, लेकिन मुझ में एक पागलपन था। तो मैंने कहा कि मुझे छपे हुए अक्षरों का बहुत नशा है, इसीलिए मैं प्रिंट मीडिया में रहूंगी। जब अखबार छपकर आता है और जब मैं उसे सूंघती हूं तो मुझे किसी इत्र सी खुशबू आती है और मुझे लगता है कि मैं कन्नौज की गलियों में घूम रही हूं, तो मैं फिरदौस हूं, मुझे प्रिंट में ही रहना है। तो मैंने प्रिंट अपनी मर्जी से चुना। छोड़ा क्यों और क्या देखा मैंने, ये अलग विषय हो जाएगा कि मैंने छोड़ा क्यों और मैंने क्या देखा। मैंने ईमानदारी से बता रही हूं कि मैंने ये देखा कि जब भी कोई हायर पोजीशन खाली होती है तो आपको मैनेजमेंट को एक मैनेजर ही चाहिए, सिर्फ एडिटर ही नहीं चाहिए, एक मैनेजर भी चाहिए जो मैनेज कर सके। और हमारा उस दुनिया में प्रवेश नया नया था, हमारी नई नई आमद थी, तो हमने अपने को साबित नहीं किया, तो हमें इस काबिल नहीं माना गया कि स्त्रियां भी संभाल सकती हैं मैनेजमेंट को या वो अच्छी मैनेजर हो सकती हैं। तो हम बाजार के ख्याल से जो विज्ञापनों और अखबार के जो संबंध बने उसमें मिसफिट थे मालिकों की नजर में, तो हमारे लिए वो जगह नहीं थी। और कुछ हमारी कोशिशें भी कम थी, कुछ उनके इरादे भी नेक नहीं थे। तो हमने सब देख समझ के हमें ये लगा कि हम मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा के अखबार या मीडिया में बड़े पदों पे सहजता से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, मेरे समय में ही भूमंडलीकरण हुआ,
पत्रकारिता का मैंने स्वर्ण काल देखा, और मैं कह सकती हूँ कि व्योमेश की तरह कि मैं उस पीढ़ी की हूँ, गीत की तरह कि जिसने वो हाथ से लिख के और 6-6 महीने पे जवाब आता था। तो मैं उस काल की पत्रकार हूँ जिसने हाथ से लिख के ब्रोमाइड बना के कैंची से काट के पन्ने पे चिपका के अखबार छापते थे, और हम सारी रात पेज बनाते थे और ब्रोमाइड से, और तब प्रिंटिंग पे जाता था। जब कंप्यूटर आया तब हम लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया और कहा गया कि नौकरी चली जाएगी अगर नहीं सीखोगे। तो हमने तकनीक बुढ़ापे में सीखी। पत्रकारिता के मध्यकाल में हमने पत्रकारिता का वो हाल देखा, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि लेखन का संस्कार परिवार से थोड़ा मिला, लेकिन अपने भीतर दुनिया के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाने की जिद थी मेरी। मैं एक प्रतिरोध विरोधी बागी तेवर की स्त्री थी, और मैं एक विद्रोह लेकर चलती थी हर चीज के प्रति, और वो जो गैर बराबरी स्त्री और पुरुषों के बीच जो सोसाइटी में, उसके प्रति मेरे भीतर भयानक विद्रोह था। और मैं सामंती परिवेश से निकलकर एक स्मॉल टाउन लड़की थी उस टाइम, बहुत छोटे उससे आई थी, तो मुझे मेरे भीतर ये दर्द था और ये गैर बराबरी मैंने झेला था। तो उस वक्त मेरे भीतर एक प्रतिरोध था मेरे भीतर, जो बाद में धीरे धीरे जाके एक लड़ाई में बदल गई। लेकिन मेरी लड़ाई विध्वंस के लिए है, जो देरिदा और जो बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि विखंडनवाद की बात करते हैं। जो मेरा विखंडन है, वो विध्वंस, जो मेरा विध्वंस है वो निर्माण के लिए था। मेरा विध्वंस सब कुछ तोड़ के बिखरा देने वाले उस बच्चे की तरह नहीं है जिसको फिर से पार्ट जोड़ना ना आता हो। मुझे मालूम है कि अगर कहीं संबंधों में कोई पेच है और वहां विखंडन करना जरूरी है, तो वो मुझे करना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। यथास्थिति स्वीकार करने का नतीजा है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। उसको जरूरत नहीं थी उस संबंध में लगातार ऐसे संबंध को जीने की, लगातार गालियां खाने की, और लगातार इस उम्मीद में जीने की, जिस उम्मीद में मैं जीती हूं कि मैं दुनिया से दोस्ताना संबंध बनाने के लिए लिखती हूं। शायद दुनिया की अधिकांश स्त्रियां इसीलिए संबंध बचाती हैं कि शायद कुछ सुधर जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं। इसीलिए मुझे लगा पत्रकारिता की एक सीमा रेखा होती है। हर मीडिया में काम करने वाला जानता है कि उसकी सीमा रेखा है, उसको संवेदनशील होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे आप बड़े निर्मम होते हैं जो सिर्फ सत्य से टकराते हैं। आपको इमोशन में जीना है तो आपको वो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। आपके पास 1200 शब्दों की जगह है, आपके पास 3000 शब्दों की जगह है, आपको फैक्ट पे बात करनी है। संवेदनशीलता तो फैक्ट से ही टूट टूट के मर जाती है। अगर आपको संवेदनशील होना है और आपको जिसको कहते हैं कि एकदम खुला आकाश चाहिए जहां आप सब कुछ लिख सके अपने इमोशंस के साथ, उसके लिए आपको साहित्य की तरफ आना होगा। तो साहित्य की तरफ आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप साहित्यकार ही हो गए। हम लेखक हैं। पत्रकारिता मेरा पैशन है और पत्रकारिता अभी तक छूटी नहीं है, लेकिन हाँ, पत्रकारिता मेरा मुख्य काम नहीं है। मैं लेखन के जरिए अपनी लड़ाई लड़ती हूँ। लेखन मेरे लिए लड़ाई का औजार है, लेखन मेरे लिए मेरे विद्रोह का औजार है। लेखन इस दुनिया से मोहब्बत करने और इस दुनिया से दोस्ताना संबंध बनाने का औजार है।